गाइस, वेलकम टू ग्रीन माइंड। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी या फिर रूल्स ऑफ प्रायोरिटी। तो हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे और फिर ये इंट्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन पे मूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी या रूल ऑफ प्रायोरिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या है? तो ये क्या है? ये अर्लीस्ट वैलिडली पब्लिश नेम होता है और ये कंटिन्यू कहाँ से किया जाता है, मतलब इसको हम लोग एक्सेप्ट कब से करते हैं? 1 मई 1753 के स्पीसीज प्लांट्रम से। तो ये हम लोग को बताता है कि ईच फैमिली और टैक्सन का जो लोअर रैंक का कोई भी स्पीसीज हो या कोई भी टैक्सन हो, उसका एक फर्स्ट वैलिडली पब्लिश्ड नेम होगा, जो कि वही उसका वैलिड नेम माना जाएगा। अगर उसके बाद कोई भी ऐसा नेम, अदर नेम या सब्सिक्वेंटली पब्लिश नेम आता है उस टैक्सन के लिए या उस स्पीसीज़ के लिए, तो उसको सिनोनिम्स कंसीडर किया जाएगा, उस स्पीसीज़ का नेम कंसीडर नहीं किया जाएगा। और जो भी इस प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के अंदर नेम्स होंगे वो वैलिड पब्लिश्ड होने चाहिए, अर्लियर होने चाहिए। और ये किस पर इसका टाइमिंग क्या है? 1 मई 1753। तो जो भी इसके बाद सब्सिक्वेंटली कोई नेम अगर कंसीडर किया जाता है तो उसको सिनोनिम कंसीडर किया जाता है। तो बहुत सारे बॉटनिस्ट लोग भी अग्रीड किए थे इस ओपिनियन से कि पहले किसी भी फ्लावरिंग प्लांट या फिर किसी भी स्पीसीज़ का पहले का जो नेम है, अर्लीस्ट नेम है, वही वैलिड पब्लिश्ड होना चाहिए। अगर दूसरा कोई नेम आता है तो वो सब्सिक्वेंटली उसको सिनोनिम्स कंसीडर किया जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए? अर्लीस्ट वैलिडली पब्लिश्ड होना चाहिए। और इसका टाइम क्या है? 1 मई 1753 में ये करेक्ट वन माना जाएगा। और ये किसके अकॉर्डिंग माना जाता है? स्पीसीज प्लांट्रम ऑफ कैरोलस लीनियस। के अकॉर्डिंग। और ये क्यों किया गया, मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी किस लिए बनाया गया? ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम लोग को प्रिवेंट करता है कन्फ्यूज़न से। अगर मल्टीपल नेम होगा सेम स्पीसीज़ का तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। तो एक ये भी रीज़न था कि कन्फ्यूज़न से बचाने के लिए किया गया था। और ये बेसिकली देखा जाए तो किसी भी स्पीसीज़ का एक ही वैलिड नेम होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर प्लांट के लिए। अगर बहुत सारा नाम है तो सिनोनिम्स कंसीडर किया जा रहा है डाटा। तो ये क्यों किया गया कि मतलब कन्फ्यूज़न से प्रिवेंट करने के लिए। प्रिवेंट फ्रॉम कन्फ्यूज़न। इसी में अगर हम लोग आगे मूव करें तो हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक कंजर्व्ड नेम्स के बारे में, रिजेक्टेड नेम्स के बारे में, कि मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी में ही कुछ नेमों को कंजर्व किया जाता है और कुछ नेम्स को रिजेक्ट किया जाता है। तो ये किस बेसिस पर होता है, ये क्यों होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है वो होता है कंजर्व्ड नेम्स। इसको अदर लैंग्वेज में हम लोग नॉमिना कंजर्वेंडा भी बोल सकते हैं। तो क्या है ये? कंजर्व्ड नेम्स या नॉमिना कंजर्वेंडा। तो क्या होता है कि सम टाइम ओल्डर नेम जो होता है वो टेक्निकली करेक्ट होता है बट उसका लॉन्गर यूज़ नहीं होता है या फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो उससे प्रिजर्व करने के लिए स्टेबिलिटी को क्या किया जाता है? लेटर उस नेम को कंजर्व किया जाता है। तो ओल्डर वन कैंसिल हो जाता है और लेटर जो रिलीज़ होता है नेम वो कंजर्व्ड होता है।
बट इसी नेम्स को जो लेटर जो नेम कंजर्व किया जाता है उसी को ऑफिशियली ICN भी एक्सेप्ट करता है और ओल्डर वन को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो कंजर्व्ड नेम्स क्या होता है, ओल्डर नेम टेक्निकली करेक्ट माना जाता है, पर बहुत लंबे टाइम के लिए ये यूज़ ना होने के कारण और कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के कारण या स्टेबिलिटी प्रिजर्व करने के कारण के लिए इसी नेम को कंजर्व कर दिया जाता है लॉन्ग ओवर ओल्डर वन, और इसी को एक्सेप्ट किया करता है ऑफिशियली ICN। तो यही हमारा होता है कंजर्व नेम्स। कुछ नेमों को जो कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करे उसके लिए कंजर्व किया। जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए तो बनियान ट्री का अभी एक जो कॉमन पीपल ट्री होता है उसका फिकस रिलीजियसा को कंजर्व कर दिया। अब इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता कितना भी टाइम हो, तो इसी को कंजर्व किया गया। तो अब इसका नाम क्या हो गया, फिकस रिलीजियोसा। के बारे में हम लोग लिखे तो ये क्या हो जाएगा, ओल्डर नेम अगर करेक्ट है बट नो लॉन्गर इन यूज और कॉज कंफ्यूजन, तो किसके लिए, सो टू प्रिजर्व स्टेबिलिटी लेटर नेम इज कंजर्व्ड ओवर ओल्डर वन। अगर एग्जाम्पल देना हो तो हम लोग दे सकते हैं फिकस रिलीजियोसा। फिकस रिलीजियोसा ही कॉमन बनियान ट्री है। कंजर्व नेम सो अगर नेक्स्ट जाए तो सेकंड टॉपिक, सेकंड क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड नेम। फर्स्ट क्या था, कंजर्व नेम, जिसको हम लोग नॉमिना कंजर्वेंडा भी बोले। और सेकंड अगर जाएं तो सेकंड हम लोग का आता है रिजेक्टेड नेम या रिजेक्टेड नेम या नॉमिना रेजिसिएंडा। तो ये क्या है, ये वो नेम है जिसमें मतलब ये अर्लियर देखा जाए तो ये ऐसे नेम होते हैं जिनको जो कंफ्यूजिंग होंगे या एम्बिगवस होंगे या डुप्लीकेटेड नेम होंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर ये अर्लियर भी पब्लिश्ड हो फिर भी अगर ये कंफ्यूजिंग, एम्बिगस या डुप्लीकेटेड होते हैं तो इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसमें बेसिकली कैसे कैसे नेम आते हैं, होमोनिम्स हो गया, टॉटोनिम्स हो गया। जैसे सिनोनिम्स क्या होता है, सेम टाइप के नेम। होमोनिम्स में क्या होता है, होमोनिम्स में सेम नेम यूज फॉर डिफरेंट टेक्सा, मतलब डिफरेंट टेक्सा के लिए यूज होने वाला सेम नेम्स को होमोनिम, इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये टॉटोनिम्स हो गया, जैसे जीनस नेम और स्पीसीज नेम दोनों अगर सेम होता है तो ये बेसिकली हमारे बॉटनी में अलाउ ही नहीं है। तो या फिर कोई किसी नेम का जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ना दिया हो उसको नॉमिनेटेड कर दिया जाता है। तो बेसिकली क्या, ऐसे नेम जो कंफ्यूजिंग हो या फिर एम्बिगवस होते हैं, डुप्लीकेटेड होते हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, नेम्स विच आर कंफ्यूजिंग ambiguous and duplicated are rejected. Even if published earlier। और इसमें कैसे नेम्स इंक्लूड होते हैं, अगर इसमें इंक्लूड नेम के बारे में देखें
तो क्या हो जाएंगे होमोनिम्स। होमोनिम्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। होमोनिम्स क्या होता है? ऐसा नेम जो ऑलरेडी यूज्ड फॉर डिफरेंट टैक्सा। सेकंड देखा जाए टॉटोनिम्स हो जाता है। टॉटोनिम्स क्या होता है? टॉटोनिम्स में जीनस नेम और स्पेसिफिक नेम सेम। लाइक अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो इसमें हो जाएगा मैलस, बट ऐसे नेम रिजेक्टेड है। क्यों? क्योंकि मैलस एक्सेप्टेड नहीं है। किसमें? इन बॉटनी में। ये ICN के अकॉर्डिंग नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ रिजेक्टेड इन बॉटनी। थर्ड देखा जाए तो थर्ड क्या हो जाएगा? जिसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ना हो। नेम्स विदाउट प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, तो वो ऐसे नेम भी रिजेक्टेड है। तो फर्स्ट जैसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी में क्या पढ़े? प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी में ऐसे नेम के बारे में पढ़े जो ऑलरेडी वैलिड थे, वैलिडली पब्लिश थे, अर्लियर थे। तो अकॉर्डिंग टू कैरोलस लिनियस स्पीसीज प्लांटरम फर्स्ट में 1753 से जो नेम्स थे पब्लिश थे, उनको अगर वो वैलिडली इफेक्टिव है तो वो हमारे प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग है। तो इसी के आगे अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो ये 2 पार्ट्स में डिस्क्राइब हो जा रहा है, कंजर्व नेम एंड रिजेक्टेड नेम। कंजर्व हैं बट उसका लॉन्गर यूज ना होने के कारण ये कंफ्यूजन क्रिएट के लिए इस नेम को कंजर्व कर दिया जाता है। किसके साथ? ओवर ओल्डर नेम। तो ऐसे नेम को ICN द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इसी को कंजर्व कर दिया जाए। बट अगर नेम कंफ्यूज रिजेक्टेड कर दिया जाता है, उसको रिजेक्ट हो जाएंगे। ऐसे नेम्स में होमोनिम्स आता है, टॉटोनिम्स आता है। जैसे अगर देखा जाए प्रिंसिपल ऑफ वो पब्लिश ऑलरेडी इंडिका डोमेस्टिका है। डोमेस्टिका सेम स्पीसीज के लिए ये नाम 1795 में रिटेन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मैग्निफेरा इंडिका कंजर्व नेम हो गया था, दैट्स वाई। तो मैग्निफेरा इंडिका लीन अर्लियर पब्लिश्ड हुआ, वो है इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन। इसके दूसरे से कनेक्टेड पब्लिकेशन। सो इफेक्टिव पब्लिकेशन क्या हो जाता है? सो इफेक्टिव पब्लिकेशन क्या है? कोई नेम इफेक्टिव पब्लिकेशन तभी हो सकता है जब वो किसी जनरल पब्लिक या साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर किसी बुक या जर्नल में उसका यूज़ हो, तो वो हम लोग इफेक्टिव पब्लिकेशन मानते हैं। तो इफेक्टिव पब्लिकेशन देखा जाए तो क्या हो सकता है? इफेक्टिव पब्लिकेशन इफ इट इज जनरल डिस्ट्रीब्यूटेड in general public scientific institution and journal। हाँ, तो वो नेम क्या कहलाता है? कब कहलाएगा? जब वो जनरल पब्लिक में हो या किसी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में यूज हो या किसी बुक या कहते हैं। बट वैलिड पब्लिकेशन क्या होता है?
वैलिड पब्लिकेशन वो नेम्स होते हैं जो जो प्रॉपरली मतलब रूल ऑफ आईसीएन को फॉलो करें। एक प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए, वो टाइप स्पेसिमेन होना चाहिए, क्लियर रैंक इंडिकेशन होना चाहिए। तो वैलिड पब्लिश नेम कौन से हो जाए? इफ द ICN प्रॉपर डायग्नोसिस देखा जाए तथा क्लियर रैंक इंडिकेशन, क्लियर रैंक इंडिकेशन। तो अगर वो आईसीएन के रूल को फॉलो करते हैं तो वो वैलिड एप्लीकेशन है। सो अगर इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जाने तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस तो वो मस्ट बी, तो इसके लिए एक बहुत क्या है, ऑल वैलिड पब्लिकेशन आर इफेक्टिव, but not all एप्लीकेशन है वो सब सारे इफेक्टिव पब्लिश हुए हैं वो किसी भी नेम का पब्लिकेशन के लिए उसका टाइपिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, और टाइपिफिकेशन करने के लिए कुछ स्पेशल टर्म्स हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जो उसके टाइप्स होते हैं कि वो टाइप कैसे होते हैं। सो टाइपिफिकेशन के लिए, टाइपिफिकेशन क्या होता है? टाइपिफिकेशन हम लोग करते किसका है? टाइप स्पेसिमेन का, और टाइप स्पेसिमेन क्या होता है? वो ये प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन होते हैं जो डिज़ाइन या रिप्रेजेंट करता है प्लांट स्पीसीज को जो फॉर्मली पब्लिश्ड हो चुके हैं, और इसको पब्लिश, तो ये क्या होता है बेसिकली? ये प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन। ये टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? होलोटाइप टाइप। तो बेसिकली ठीक है, डिटेल में सबके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है होलोटाइप। होलोटाइप क्या है? तो होलोटाइप क्या होता है? ये होता है सिंगल स्पेसिमेन। सिंगल स्पेसिमेन होता है, सिंगल स्पेसिमेन होता है किसके द्वारा डिज़ाइन किया जाता है? ओरिजिनल ऑथर के द्वारा। तो ओरिजिनल ऑथर के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ सिंगल स्पेसिमेन ही होलोटाइप कहलाता है। तो होलोटाइप क्या होता है? सिंगल स्पेसिमेन होता है, डिज़ाइन किया जाता है किसके द्वारा? ओरिजिनल ऑथर के द्वारा। सेकंड अगर देखा जाए तो सेकंड होता है आइसोटाइप। आइसोटाइप क्या होता है? ये होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है। इसमें क्या होता है? जब कलेक्शन हम लोग करते हैं स्पेसिमेन का, तो सेवरल प्लांट जो होते हैं या ब्रांचेस होता है प्लांट का, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। उसमें जो होलोटाइप होता है वो हो जाता है उसी के जैसा रिस्ट, जो हम लोग प्लांट को एक होलोटाइप हो गया जिसको चूज
कंसीडर कर देते हैं ऑफ होलोटाइप। होलोटाइप क्या है? ये सिंगल स्पेसिमेन है जो ऑथर इन करा है और ओरिजिनल ऑथर द्वारा जो डिसिग्नेटेड होता है। ऐसे स्पेसिमेन को क्या बोलते हैं? होलोटाइप। सो थर्ड वन क्या होता है? लेक्टोटाइप। लेक्टोटाइप ये ओरिजिनल मटेरियल से चूज़ किया जाता है और तब इसको सेलेक्ट करते हैं जब होलोटाइप मिसिंग हो या होलोटाइप डिसिग्नेटेड ना हो, तब इसको सेलेक्ट किया जाता है। तो ये क्या हो गया? मिसिंग। देन फोर्थ नंबर पे आ जाए तो सिन टाइप। सिन टाइप क्या होता है? सिन टाइप क्या होता है? सिन टाइप अगर ऑथर क्या होता है? ऑथर सिन टाइप क्या है? अगर ऑथर डिसिग्नेटेड नहीं कर पाए सिंगल होलोटाइप को, तो वो क्या करते हैं? मल्टीपल कलेक्शन को कलेक्ट कर लेते हैं। जब मोर देन वन स्पेसिमेन को यूज़ किया जाता है स्पेसिमेन के तौर पे, तो वो कहलाता है स्पेसिमेन। बेसिकली क्या? मोर देन वन स्पेसिमेन इज सिनोटाइप टाइप। तो ये क्या हो सकता है? सो मोर देन वन स्पेसिमेन इज कॉल्ड सिनटाइप। फिफ्थ नंबर पे है तो पैराटाइप। पैराटाइप क्या है? पैराटाइप क्या है? ये अदर देन होते हैं आइसोटाइप एंड सिनटाइप। जब ऑथर डिस्क्राइब करते किसी टेक्सन को या फिर 2 और मोर स्पेसिमेन को लेते हैं, तो वो कुछ स्पेसिमेन को तो यूज़ कर लेते हैं, बट जो रिमेनिंग स्पेसिमेन होता है वो उसको हम लोग पैराटाइप समझते हैं। क्यों? बट ये सीनोटाइप नहीं होता है। तो पैराटाइप क्या हो गया? और स्पेसिमेन सिटेड other than isotype and syntype. So the last one is neotype. neotype क्या होता है? ये ऐसे स्पेसिमेन होते हैं जिसको चूज़ किया जाता है लास्ट में, जब कोई भी ओरिजिनल मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये क्या हो जाएगा? स्पेसिमेन chosen later if none of the original material